हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार साहू और आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम डेली यूज सेंटेंस का डे फोर्थ। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इसके लिए एक राइट पाथ होता है। राइट पाथ इट मीन्स हमको अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीच सुनना चाहिए। देन उसके बाद हमें सुनने के बाद हमें बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, देन हमको लास्ट में राइटिंग करना चाहिए। हाँ, जब वो भाषा सीखने वाला होता है तो अपने से बड़ों को केवल और केवल बोलते देखता है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करते सुनता है, सुनने के बाद ट्राई करता है उस चीज को बोलने का। जैसे एक छोटा सा बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता को माँ, पापा या जब उसको बोला जाता है बेटा साबुन बोलो तो वो बाबुन बोलता है, साहब को बाप बोलता है। और ऐसे वो धीरे धीरे बड़ा होता होता उसको बताते जाते हैं कि ये बाबुन नहीं साबुन होता है साबुन, तो वो बार बार उसको रिपीट करते जाता है और वो सीख जाता है। वैसे ही और आगे जाके स्कूल में वो पढ़ता है, पढ़ने के दौरान लिखना भी जानता है। तो सबसे पहला सुनना ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसी तरह आप खुद पढ़ोगे और अपना आवाज खुद सुनोगे तो पहला होता है वोकैबुलरी। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहला चीज होता है वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए। वोकैबुलरी मीन्स आप जितने भी चीजों को हिंदी में आसपास देखते हो, जैसे एक एक सब्जियों का नाम, आपके घर में जितने भी बर्तन हैं, आपके घर में जितने भी सामान है, डोर है, विंडो है, खिड़की है, बेड है, बेड शीट्स है, जितने भी है, आप जितने भी चीजों को अपनी आंखों से देखते हो उसको आप हिंदी में बोलते हो, उसको किसमें ट्रांसलेट कर दीजिए, पहले इंग्लिश में याद कर दीजिए उसको पूरे वर्ड्स को। देन आप जो है जितने भी वर्ड आप सुबह सोकर उठने से रात को सोने तक जितने भी वर्ड आप हिंदी में बोलते हो उसको आप रट लीजिए इंग्लिश में। ये इंग्लिश सीखने का बहुत ही आसान तरीका है, जिससे आपको क्या होगा, ना ग्रामर का ना एरर का कोई टेंशन नहीं होगा। आपको केवल और केवल उस चीजों को याद कर लेना है और बोलने का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद होता है जब आप जो है वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आप जो है डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ लेंगे, तब थोड़ा तीसरा होता है बेसिक जो है ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि सामने वाला गलत बोल रहा है या आप खुद ही गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, इसका जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जैसे आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू ईट पपाया, आई लाइक टू ईट मैंगो। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है। वैसे अगर स्ट्रक्चर को पढ़ें उसके बाद जो है पेपर रीडिंग में आ जाए तो आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका वोकेबलरी। और आप जो है इंग्लिश वीडियो या इंग्लिश में पढ़ाई करोगे तो आपको नो दिक्कत, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये होता है राइट पाथ। तो इसीलिए अभी जो है ये वोकेबलरी का भी मैं नहीं बनाया हूँ, केवल और केवल अभी डेली यूज सेंटेंस बनाया हूँ। तो अपना सीरीज आगे बढ़ाते हैं, आज डे 4 है इसलिए। तो बढ़ते हैं डे 4 का। शांत रहिए, बी क्वाइट। शांत रहिए, बी क्वाइट। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? व्हाट इज योर फादर? व्हाट इज योर फादर? वो कहना चाहते हैं आपके पिता क्या है, एक टीचर है, एक किसान है, क्या है? व्हाट इज योर फादर? राम आजकल क्या कर रहा है? राम आजकल क्या कर रहा है? व्हाट इज राम डूइंग दिस डे? व्हाट इज राम डूइंग दिस डेज? समझदार को इशारा ही काफी होता है। अ वर्ड टू वाइज इज इनफ। ये जो GH है उसका उच्चारण फ जैसा होता है। अ वर्ड टू वाइज इज इनफ। अ वर्ड टू वाइज इज इनफ। मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। वह एक लड़का है। दैट इज अ बॉय। दैट इज अ बॉय। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि दो वर्ड्स के बीच एक सेंटेंस में अगर ए ऐसे होता है तो इसको ए ना प्रोनाउंस करके अ प्रोनाउंस करते हैं। दैट इज अ बॉय। क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? डिड यू ट्राई? ट्राई जिसमें की, ली, दी, गई ये सब आता है तो उसको फास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव है तो क्या लग गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड। डिड यू ट्राई? डिड यू ट्राई? तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है? What have you planned? What have you planned for your career? What have you planned for your career? इसमें खास बात क्या है? What's so special? What's so special in it?
What's so remarkable in it? याद रखने वाली क्या बात है या खास बात क्या है? What's so special in it? आपकी कृपा होगी, It's kind of you. It's kind of you. ये काम मेरा बन जाएगा अगर आपकी कृपा होगी, ऐसे बोलते हैं तो इट्स काइंड ऑफ यू। यह टेबल पुरानी है, दिस टेबल इज ओल्ड, दिस टेबल इज ओल्ड। गोपाल मेरा मित्र है, गोपाल इज माई फ्रेंड। अब देखो, आप लोग जानते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, तो यहाँ पे इज लगा है लेकिन कहाँ है वर्ब, उसमें आईएनजी करके खोजोगे तो एक होता है टेंस वाला सेंटेंस और एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी, उसकी अवस्था, उसके रिलेशन बताया जाता है, तब उस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे है गोपाल मेरा मित्र है, गोपाल इज माई फ्रेंड। डांस किसने किया? हु डांस्ड, हु डांस्ड। देहरादून कौन जाएगा? हु विल गो टू देहरादून, हु विल गो टू देहरादून। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत है, मुहावरा है। इट्स अ 9 days वंडर, इट्स अ 9 days वंडर। आप तो बिल्कुल भोले हो, यू आर सो इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है भोले वाला, यू आर सो इनोसेंट। आपको किससे मिलना है? हु डू यू वांट टू मीट, हु डू यू वांट टू मीट। मुझसे कौन मिलना चाहता है? हु वांट्स टू मीट मी, हु वांट्स टू मीट मी, हु वांट्स टू मीट मी। वह बड़ा पत्थर दिल है, ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन, ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन। हार्ड मतलब पत्थर, हार्टेड पर्सन बड़ा पत्थर दिल इंसान है, ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन। मामला बिगड़ गया है, द मैटर हैज बिकम सीरियस, द मैटर हैज बिकम सीरियस। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। यहाँ पे जब कोई प्लूरल कई सारे ऑब्जेक्ट, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट आपके पास में होता है तो हम बोलते हैं दीज। अगर वहीं पे पास में कोई जो है एक बुक होता तो हम बोलते हैं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहाँ पे बहुत सारा बुक्स है इस कारण से दीज आर माई बुक्स। वैसे ही कोई दूर में एक बुक रहता, एक पुस्तक रहता, एक ऑब्जेक्ट होता तो उसके लिए लगाते हैं दैट इज माई बुक, दैट इज माई ऑब्जेक्ट। अगर वहीं पे दूर पे हो जाए तो दोज बोलते हैं। तो ये दीज, दोज, दैट, दीज का कॉन्सेप्ट है जिसको आप आगे पढ़ोगे। तुम दफ्तर कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू ऑफिस? दफ्तर मीन्स ऑफिस, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ। यह करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। डूइंग दिस वर्क इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, डूइंग दिस वर्क इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? इज दिस द वे यू टॉक, इज दिस द वे यू टॉक। यह मेरा यह मेरा घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। दिस इज माई वॉच। देखो घड़ी यहाँ पे एक है और मेरे पास में है इसलिए क्या लगा है, दिस इज माई वॉच, दिस इज माई वॉच। तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल। तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल। देहरादून में मौसम कैसा है? देहरादून में मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर इन देहरादून, हाउ इज द वेदर इन देहरादून। तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है? हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड इज योर फादर। मैंने यह बात नहीं कही, आई डिडंट मेक दिस रिमार्क, आई डिडंट मेक दिस रिमार्क। मैंने यह बात नहीं कही, आई डिडंट मेक दिस रिमार्क। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। Nobody can bear such an insult, nobody can bear such an insult। ऐसा के लिए सच लगाते हैं और bear के लिए सहन करना और अपमान के लिए insult। Nobody मतलब कोई भी नहीं, तो nobody can bear such an insult। वह सुंदर लड़की थी, she was a beautiful girl, she was a beautiful girl। वह सोया हुआ था, यहाँ पे देखो वह सोया हुआ था, he was asleep, he was asleep, asleep पढ़ते हैं इसको।
करीब 100 किलोमीटर, करीब 100 किलोमीटर। करीब को बोला जाता है अबाउट, अबाउट 100 किलोमीटर्स, अबाउट 100 किलोमीटर्स, 100। तुम्हें वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितना, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ममता एक अच्छी लड़की थी, ममता वॉज अ गुड गर्ल, ममता वॉज अ गुड गर्ल। मुझे देहरादून जाना है, आई हैव टू गो टू देहरादून, आई हैव टू गो टू देहरादून। इस तरह इस डेली यूज सेंटेंसेस में हमने बहुत सारी चीजें जाना। थैंक यू।